अगर डॉक्टर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कोई आपके थायराइड में एक छोटी सी गांठ है, अभी कंसर्न की कोई बात नहीं है, सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं, तो क्या आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे? क्या आपने ये कभी सोचा है कि ये छोटी गांठ अगर बढ़ती रही तो कब तक ऑब्ज़र्व करना सेफ़ रहेगा? अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो ये वीडियो स्पेसिफ़िकली आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको क्लियरली समझाएंगे कि थायराइड नोड्यूल होता क्या है, साइज़ बढ़ने का मतलब क्या होता है, कौन सा सिम्टम है जो अलार्म बेल होनी चाहिए जो आपको सतर्क कर दे, और आज के टाइम में बिना सर्जरी के भी क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित टोंक, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ। मेरे पास रोज़ ऐसे केसेस आते जाते रहते हैं जिनमें पेशेंट कहता है, डॉक्टर 2 साल पहले एक छोटी गांठ थी, अब रिपोर्ट में साइज़ बढ़ गई है, और तब ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। ये वीडियो आपको डॉक्टर बनाना नहीं, बल्कि इतना ज़रूर अवेयर बनाना है कि आप सही टाइम पर सही डिसीजन लें। पहले समझते हैं कि थायराइड नोड्यूल होता क्या है। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है जो आपकी नेक में होती है, और ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म, एनर्जी और हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। थायराइड नोड्यूल एक अबनॉर्मल ग्रोथ या लंप होती है। अगर आपके गले में थायराइड में गांठ बन जाए, थायराइड नोड्यूल जिसे कहते हैं, वो एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, वो लंप होता है जो इस ग्लैंड के अंदर डेवलप हो जाता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हर नोड्यूल डेंजरस नहीं होता। 90% से ज़्यादा नोड्यूल बिनाइन नॉन कैंसरस होते हैं, मतलब नॉन प्रॉब्लमैटिक होते हैं। लेकिन ये परसेंटेज आपको कम्प्लीटली रिलैक्स नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि डेंजर सिर्फ कैंसर से नहीं होता, डेंजर साइज़ से होता है, लोकेशन से होता है, और ग्रोथ रेट भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, और यही चीज़ ज़्यादातर एक्सप्लेन नहीं होती। तो बात करते हैं कि साइज़ जो बढ़ता है, क्या ये नॉर्मल है या क्या ये वार्निंग साइन है। ये सबसे कॉमन कन्फ्यूजन है जो पेशेंट्स में होती है। डॉक्टर ने कहा है छोटा है तो बड़ा भी हो सकता है क्या? हाँ, और यही कंसर्न की वजह होती है। एक नोड्यूल जो पहले 1 सेंटीमीटर था, अगर 6 मंथ या 1 साल में 1.5 से 2 सेंटीमीटर हो जाए तो ये सिग्निफिकेंट ग्रोथ होती है। अगर रैपिड साइज़ इंक्रीज है तो चाहे नोड्यूल बेनाइन हो, ये इंडिकेट कर सकता है कि नोड्यूल के अंदर फ्लूइड या ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस नोड्यूल को स्टिमुलेट कर रहे हैं, या कभी कभी मैलिग्नेंट चेंजेस हो रहे हैं। इसीलिए रेगुलर अल्ट्रासाउंड फॉलोअप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, ये आपके अर्लीस्ट वार्निंग सिम्टम्स को पकड़ सकता है। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए? अर्ली स्टेज में थायराइड नोड्यूल अक्सर कोई सिम्टम नहीं देता, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जब साइज़ बढ़ता है तो ये नोड्यूल एक स्पेसिफिक लोकेशन पर होता है जो सच साइंस अपीयर होने लगते हैं, जैसे नेक में विजिबल या फील होने वाली स्वेलिंग दिखने लगती है, कभी कभी काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग दिखने लगती है। स्पेशली स्वेलोइंग के टाइम, अगर आप कुछ गटकते हैं तो उसके मूवमेंट के टाइम ये स्वेलिंग ज़्यादा दिखने लगती है। कभी कभी पेशेंट्स को साइज़ बढ़ने के साथ स्वेलोइंग में डिस्कम्फर्ट या कुछ अटका हुआ फील होने लगता है। ये नोड्यूल का ईसोफेगस पर प्रेशर इंडिकेट करता है, मतलब खाने की नली पे कभी कभी ये नोड्यूल बढ़ जाता है तो दबाव देने लगता है, जिस वजह से स्वेलोइंग में डिफ़िकल्टी होने लगती है। कभी कभी आवाज़ में बदलाव हो सकता है, वॉइस चेंज हो सकता है। इसका कारण इसलिए कि नोड्यूल कभी कभी वोकल कॉर्ड, हमारे आवाज़ की नली को में प्रेशर देने की वजह से आवाज़ में चेंज आ सकता है। अगर इनमें से कोई भी एक सिम्टम आपको हो रहा है तो ऑब्जर्वेशन पीरियड ख़त्म हो चुका है, आपको अपने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। मेडिकल इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे केसेस में। सभी नोड्यूल्स इक्वली रिस्की नहीं होते, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके रिस्क प्रोफाइल को बढ़ा देते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री। अगर थायराइड कैंसर या थायराइड डिजीज़ फैमिली में है तो आपको चांसेस है कि थायराइड की डिजीज़ हो सकती है। रेडिएशन एक्सपोजर, अगर चाइल्डहुड में कोई नेक पे एरिया में रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है तो थायराइड की डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन फैक्टर्स का मतलब ये नहीं कि आपको ज़रूर कुछ होगा, लेकिन ये फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको फॉलोअप कितना एग्रेसिव करना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती जो मैं होनेस्टली कहना चाहता हूँ, क्लिनिक में मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है। जब नोड्यूल छोटा होता है तो लोग कहते हैं अभी कुछ हुआ नहीं है, देखते हैं, और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं इतने सालों से कुछ नहीं हुआ, शायद ठीक हो जाएगा। और जब सिम्टम्स आने लगते हैं, जब नोड्यूल साइज़ में इतना बढ़ चुका होता है कि ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, तब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब नेग्लिजेंस नहीं होता। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि रेगुलर आप मॉनिटर करें अपने नोड्यूल को। तो प्रैक्टिकली कब एक्शन लेना चाहिए? अगर आपकी रिपोर्ट में नोड्यूल है, 1 सेंटीमीटर से ऊपर का नोड्यूल है, अल्ट्रासाउंड पे फॉलोअप
करवा लेना चाहिए हर 6 महीने में। अगर साइज़ 6 महीने में 20% या उससे ज़्यादा बढ़ रहा है और अगर ऊपर बताए गए कोई भी सिम्टम्स हैं तो FNAC या सुई की जांच, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी ये करवा लेना चाहिए। ये सारे डिसीजंस आपके डॉक्टर लेगा, लेकिन ये कन्वर्सेशन तभी हो सकता है जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। इसलिए इन्फॉर्म्ड रहना और सही टाइम पर डॉक्टर के पास जाना, यही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब एक और चीज़ जो मैं आज क्लियरली बताना चाहता हूँ, अगर इवैल्यूएशन के बाद ये कंफर्म की होता है कि नोड्यूल बेनाइन है लेकिन साइज़ बढ़ रहा है, सिम्टोमेटिकली बढ़ रहा है, कॉस्मेटिकली बहुत ख़राब लग रहा है, तो आज के टाइम में बिना सर्जरी के भी एक आधुनिक ऑप्शन है जिसे कहा जाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन, RFA। ये एक एडवांस्ड नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के साथ एक छोटी सी निडल हम प्रिसाइसली उस नोड्यूल के अंदर ले जाते हैं और उसमें हीट एनर्जी देके उस नोड्यूल को ख़त्म कर देते हैं। ये उन पेशेंट्स के लिए एक गेम चेंजिंग ऑप्शन है जो सर्जरी से बचना चाहते हैं और अपनी थायराइड फंक्शन प्रिजर्व करना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि RFA प्रोसीजर एग्जैक्टली कैसे होता है, कौन इस ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल होता है, तो मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है। स्क्रीन पर ये लिंक है, उसे आप देख सकते हैं। और अगर आपके थायराइड से रिलेटेड कोई भी पर्सनल सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं पर्सनली पढ़ता हूँ और उनके सारे रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।